एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। सामान्य हिंदी जो साइंस साइड ग्रुप के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए 100 नंबर का ये पेपर होता है हिंदी का। तो जो वार्षिक परीक्षाएं चल रही, जो एनुअल एग्ज़ाम चल रहे हैं 2026, तो ये कॉलेज में हो चुका है पेपर। और आपके वहाँ यदि नहीं हुआ तो आप इसको देख के जाइए, सेम टू सेम मिलने वाला है। तो चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। तो बाल बोधिनी के भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। पत्र का संपादन होता था कहाँ से, तो इलाहाबाद से होता था। कहाँ से होता था, इलाहाबाद से होता था। अगला देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म काल है तो 1880। चारुचंद्र लेख विधा है, चारुचंद्र लेख विधा है, यह है एक उपन्यास। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसी को कहा है आदिकाल। कृष्ण का विधारा के कवि नहीं है, कृष्ण का विधारा के कवि नहीं है कौन, नाभादास। लालदास या इन्हीं को नाभादास। रीतिकाल का कवि कौन नहीं, रीतिकाल के भूषण हैं, मतिराम हैं, घनानंद हैं, लेकिन भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक काल के प्रवर्तक हैं। करा कौन सा रचना जो है भारतेंद्र युग में लिखी गई है, भारतेंद्र युग में कौन सी रचना लिखी गई, तो प्रेम माधुरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने ही लिखी। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग में कामायनी लिखी गई है। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना सबसे अधिक खतरनाक है। कार, ट्रक, स्कूटर, कुछ भी चला रहे हैं, ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप स्कूल के पास गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ निर्धारित गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप कितनी गति से गाड़ी चला सकेंगे, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कम पर चलाइए। ये गद्यांश है, आप इसको तैयार कर लेना और इसके आंसर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर, ये उसी के दो और क्वेश्चन हैं। इसके बाद पद्यांश है आपका, पद्यांश ये पढ़ना है, पढ़ लेना और इसके आंसर 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। इसके बाद में आपको आएगा जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय लिखना। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, किसी एक का लिखोगे 5 नंबर मिलेंगे। फिर पद्य का एक कवि का भी आएगा, कबीरदास, तुलसीदास, महाकाव्यभूषण, किसी एक का लिख देना। बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी तैयार कर लेना, कोई एक कहानी पर जो है प्रकाश डालना है। समय और प्रायश्चित कहानी, किसी एक कहानी का लिखना है, यानी ऊपर भी एक कहानी लिखनी, नीचे भी एक कहानी, 2 कहानी 10 नंबर की लिखनी। फिर जो है किसी नाटक जो लिखा है, किसी एक नाटखंड का आपका उत्तर देना है। तो जिसके वहाँ जो होगा, जैसे आपके वहाँ गरुड़ध्वज होगा तो गरुड़ध्वज होगा, जिसके वहाँ जो होगा वो उसके वहाँ होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में है, गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इस गद्यांश का अनुवाद करना है, उसका मैं अभी दिखाऊंगा आपको। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, इन मुहावरों का जो है अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। ठीक, वो मैं भी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। फिर यहाँ पर देख लीजिए जो है, पैरा ग्रीस का संधि विच्छेद का क्या होगा, ग्रीसा का संधि विच्छेद इसमें से क्या होगा, तो इसका होगा गिरी धन ईसा। अगला, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा यदि धन आपी। अगला, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हिम धन आलय, आलया ये होगा। अगला देखते हैं, दिए गए शब्दों की शुद्धि विभक्ति वचन के अनुसार सही विकल्प चुनिए। आत्माना, आत्माना, तो इसमें होगा प्रथमा बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। राग्याम, राग्याम ये आएगा षष्ठी बहुवचन में। सही अर्थ लिखना, ग्रह, ग्रह, ग्रह माने घर होता है और ग्रह माने नक्षत्र होता है। ठीक, तो घर और नक्षत्र होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं, यहाँ पर उपकार और अपकार, उपकार माने दूसरे का कार्य करना और अपकार माने बुराई करना। यहाँ हार शब्द के सही अर्थों को चुनकर लिखिए। हार माने क्या होता है, पराजय, पराजय होगा इसका राइट आंसर, पराजय माने हार। गले का आभूषण और पराजय, हार एक अनेकार्थी शब्द है जिसके दोनों अर्थ होंगे, लेकिन यहाँ पर हार का पराजय होगा। अगला, जलधि शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है, तो जलधि का कौन सा सही नहीं, तो जलधि का भाई
आपका होगा बादल। बादल नहीं, जल, बादल जो है दूसरा है यहाँ पे। कह रहा है एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसका कोई शत्रु ना हो। अजात शत्रु सही विकल्प इसमें भी आपको लिखना है। आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये सही है। अशुद्ध वाक्य का, अशुद्ध भाग का इसमें चयन करना है, तो अशुद्ध भाग का इसमें चयन करना है। तो अशुद्ध भाग है वैराग्य भी समय। फिर हास्य और करोड़ रस लिखना है। तो पहले चलिए, पहले वो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 था, इसको मैं दिखा रहा हूँ। मुहावरों, लोकोक्तियों का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। श्रवण कुमार अपने माता पिता की आँखों के तारे थे। ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह से नष्ट कर देना, करारा जवाब देना। भारतीय सेना ने युद्ध में दुश्मन को ईंट से ईंट बजा दी। घड़ों पानी लड़ना, घड़ों पानी लड़ना मतलब बहुत अधिक लज्जित होना। जब चोरी पकड़ी गई तो चोर पर घड़ों पानी पड़ गया। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना सबके बस की बात नहीं, अकेला चना भाड़ किसी एक के बस की बात नहीं है। अकेला चढ़ा भाड़ फोड़ नहीं सकता। कानी के ब्याह में सौ जोखिम, कानी के ब्याह में सौ जोखिम मतलब कमी वाले व्यक्ति के काम में अनेक अड़चने आती। रामू पहले ही गरीब था, ऊपर से उसकी नौकरी भी चली गई। सच है, कानी के ब्याह में सौ जोखिम उठाने होते हैं, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। हास्य रस, हास्य रस वेशभूषा वाणी चेष्टा विकृत को देखकर मन में जो हास नामक स्थायी भाव जागृत उसे हास्य कहते हैं। बिंद के वासी उदासी तपोक रद्दारी, महाबिन नार दुखारे, गौतम तीर तरी तुलसी सुनभे मुनि वृंद सुखारे। यमक अलंकार की परिभाषा, जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो पर अर्थ अलग अलग हो। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बहुराय जग वा पाए बहुराय। चौपाई छंद एक सममात्री छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, रामदूत ललित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो साथियों, यहाँ पर मैंने 11th क्लास के स्टूडेंट्स की हेल्प की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आप 12th में तो आ ही गए हैं, 12th का फिजिक्स हमसे आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको मात्र 300 रुपये में पूरा बैच पढ़ा दूंगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ। इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क साध सकते हैं, और डेमो वीडियो लेकर के फिजिक्स अच्छी लगे तो आप फिजिक्स का कोर्स हमसे बाई कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पेपर किस चीज़ का आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।